नमस्कार नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। जी आ रही है। आदरणीय बाबूजी, आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। बाबूजी के माध्यम से युगांधर के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, सबको नमस्कार प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी के 70वीं वर्षगांठ पे जो ये आयोजन युगांधर द्वारा किया जा रहा है निरंतर, बड़ा प्रेरक है और इसके लिए बाबूजी को जितना उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाए वो कम है। मैं 1988-89 में मथुरा में एसपी था। श्री देवराह बाबा यहाँ हुआ करते थे मचान पे, यमुना जी के तट पे। समय 5 पुश्तों से मेरे गुरु, उम्र उनकी कोई जानता नहीं, और मैं अक्सर उनके पास जाता था। और उस समय तब वो आगे आने वाले समय की विभीषिकाओं के बारे में जो चर्चा मुझसे करते थे, मुझे तब लगता नहीं था कि ये बातें कैसे मेरे जीवन काल में सच होंगी, लेकिन वो सारी बातें धीरे धीरे देख रहा हूँ कि सामने आने लग गई। एक दो संस्मरण मैं आपको बताऊंगा, समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार से बातें नहीं कर सकूंगा। मखदूम एक जगह है फरह में, यहाँ मथुरा में, जहाँ बकरियों का अनुसंधान की, बकरी अनुसंधान, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट में यमुना जी के तट पे बड़ा उनका प्रांगण है, और बकरियों पे अनुसंधान करने के लिए वहां काफी चारा लगाया गया। तो वहां जो सैकड़ों साल से हजारों जो नीलगाय रहती थी, उन नीलगायों को ये पता नहीं था कि चारा बकरियों के लिए लगा है। यहाँ बकरी अनुसंधान केंद्र बन गया और ये हमारे लिए वर्जित है। जाहिर है कि चारा लगा है, ये जमीन में उन नीलगायों के पूर्वज रहते थे, उन्होंने चरना शुरू किया। और जो डायरेक्टर वहां पे थे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने लाइसेंस मांगे नीलगायों का वध करने के लिए, बंदूक का। ये बात कहीं से घूमते फिरते पूछी देवराह बाबा के पास पहुंच गई और उन्होंने लंबी कक्षा लगाई, उनकी भी मेरी भी। उस समय जो तत्समय केंद्रीय मंत्री थे उनकी भी नाम था। और एक मूल बात ये कही कि देखो तुम लोग ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो और अपनी मनमानी करना चाहते हो मनुष्य के रूप में, बकरियों का चारा लगाना है तो नीलगायों को मार दोगे। किसने हक दिया तुम्हें इस बात का कि बकरियां बचे और नीलगायें जाएं? और ये भूल जाते हो कि अगर तुम ऐसा पाप करोगे तो इस पाप के एवज में अगर परमात्मा बख्श भी दे, प्रकृति नहीं बख्शेगी। बड़ी न्यायपूर्ण है प्रकृति। हमारी सारी सभ्यता, संस्कार, शास्त्र बार बार उद्घोष करते हैं, प्रकृति बड़ी न्यायपूर्ण है। तो हमारे जो ये उपद्रव जो हम करते हैं अपनी बड़ी बुद्धिमानी में, उनका प्रतिफल आज पर्यावरण की विभीषिका के रूप में सारे विश्व में, भारत में प्रकट हो रहा है। मुझे याद है एक बार देवराह बाबा जी के सामने मैं खड़ा था, शाम का समय था, 4 बजे के आसपास का। मुझसे बात करते करते अचानक पीछे देखने लग गए और मुझे समझ में आया कि ये अब इनका मन यहाँ से हट के पीछे कहाँ चला गया। 1-2 मिनट के बाद बाबा ने कहा पीछे खेत में आग किसने लगाई? मैंने पलट के देखा तो खेत जला दिए गए थे। तब ये प्रक्रिया इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। आज तो जगह जगह खेत जलते हैं। वो जलते हुए खेत को देख के बाबा ने किसने आग लगा दी, और मुझे तब ज्यादा समझ में नहीं आया, आग लगा दी तो लगा दी। उनका तुम्हें अंदाज है कितने कीड़े मकोड़े इसके अंदर जल के मर रहे हैं, भस्म हो रहे हैं? ये सब जीव हैं, ये सारे प्राणी ही इसलिए भस्म हो रहे हैं क्योंकि एक बेवकूफ आदमी ने आग लगा दी खेत में। दिक्कत क्या थी? खोदता और उसके अंदर पानी डालता, जोत देता, खाद देती। इन कीड़े मकोड़ों केचुओं के नाते खेती होती है, आग लगा। ये पाप तुम लोग करते हो और उसके बाद फिर जब समस्याएं आती हैं तो आते हो भाग करके संतों महात्माओं के पास और कहते हो निराकरण कर दीजिए। पाप तुम करो, निराकरण साधु महात्मा करे। ये सभ्यता और संस्कृति अपने देश की नहीं रही है। बहुत सी बातें पर्यावरण के बारे में पिछले 35 साल की पुलिस की नौकरी में और उसके बाद मैंने सुनी, देखी। आप सबसे क्षमा मांगता हूं, ज्यादा प्रभाव नहीं देख रहा उन बातों का मैं। जो कुछ हो जाना चाहिए था अब तक, उसका मुझे लगता है कि सहस्रांश भी शायद हुआ नहीं है। बातें तो हम बहुत कर रहे हैं और न करें ये मैं नहीं कहता, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। एक
बाबूजी एक पुरानी अंग्रेजी की पिक्चर थी, उसमें एक बड़ा हंसोड़ेपन का कॉमेडी का सीन था। एक व्यक्ति, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है अपनी पोस्ट के सामने और ऊपर ढलान से बड़ा सा स्टीम रोलर, विराट स्टीम रोलर ढुलकता चला आ रहा है और ये सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोस्ट के सामने खड़े होकर के शोर मचा रहा है, जोर जोर से हाथ उठा के शोर मचा रहा है, डर रहा है लेकिन चिल्ला रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो जाहिर है कि अगर वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। वो चिल्लाता रहेगा, उस स्टीम रोलर उसको और उसकी सिक्योरिटी पोस्ट को दबा के ध्वस्त कर देगा। ये खाली चिल्लाने से काम थोड़ी चलेगा। हमें उस सिक्योरिटी गार्ड के तरीके से कॉमिक सीन क्रिएट करने के बजाय अब तक बहुत कुछ कर लेना था, नहीं कर पाए हम। और ये बात अपने देश पे भी लागू है, सारे विश्व पे भी लागू है। पर्यावरण की बातें कितनी की जाएं, कब तक की जाएं, हम सब जानते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या उपद्रव हो रहा है और हम ये भी जानते हैं उसका निराकरण कैसे हो। बस वो चर्चाओं में बात रहती है, आगे नहीं बढ़ती। अभी ये जो एक निर्जीव तिनका है, उसने सारी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। प्रकृति का एक ट्रेलर जैसे हमको देखने को मिला हो, जिसमें कि आप देखिए गाड़ी बंद, रेलगाड़ी बंद, हवाई जहाज बंद, दुकानें बंद, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, दुनिया नजरबंद हो गई एक प्रकृति के तिनके के खिलवाड़ से। हम अगर बाज नहीं आएंगे और हम कुछ करेंगे नहीं, सचमुच एक व्यक्ति से काम चलेगा भी नहीं। अगर सारा ये विश्व और मनुष्य समुदाय सामूहिक रूप से कुछ नहीं करेगा तो ये जो एक प्रकृति का तिनका अभी आया है, भविष्य में पता नहीं क्या क्या आएगा। पूछ श्री देवरा बाबा बहुत सी बातें मुझसे बताते थे, बाबूजी इससे कभी अलग से चर्चा करूंगा। सार्वजनिक उन बातों को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बातें कह रहा हूँ कि हम जहाँ जिस कगार पे आज ये संसार आ गया है, अब सिर्फ करने को बचा है, चर्चाओं से काम चलेगा नहीं। हरिऔध जी की एक कविता मैं आप सबको आज सुनाऊंगा। बचपन में मैंने पढ़ी थी, तब मतलब नहीं समझा और बड़ी बड़ी गजब की बात। अयोध्या सिंह उपाध्याय आजमगढ़ रहने वाले, जहाँ का मैं भी हूँ। और ये कविता वो कहते थे, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। मैं सारे मनुष्यों पे लागू है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लोग देने मूठ लगे, आंख उसको बड़ा फूट के लगाते। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, लोग देने मूठ कपड़े की लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, जब ढब ढब तरीका, जब किसी ढब से निकल तिनका, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, समझने यूं तांगे, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस एक तिनके ने आज सारी दुनिया को बेहाल कर दिया। हमारा जो एक शताब्दी में, शायद 3-4 दशकों में मनुष्यता का जो उपद्रव, मनुष्य मात्र का जो उपद्रव हुआ है संसार में, एक तिनके से हम तबाह हो रहे हैं। अगर हम रुके हमें नहीं और करना नहीं शुरू किया, पता नहीं कितने और आएंगे और 2-4 तिनके में हम सिमट जाएंगे। जो आयोजन आपने बाबूजी ये किया है, मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार हम और प्रयास करें, आपके ही मार्ग निर्देशन में, नेतृत्व में क्रियाशीलता थोड़ी और बढ़ाएं। जितनी बढ़नी चाहिए मुझे लगता है कि आज नहीं कर पा रही। और अगर खाली बातें करेंगे तो काम चलेगा नहीं। बातें न करेंगे मैं नहीं कहता, बातें नहीं करेंगे तो कर क्या पाएंगे, लेकिन बात अब और आगे बढ़ाने की है। आप सबने मुझे यहाँ अपने बीच में आने का मौका दिया, कुछ कहने का मौका दिया, मैं अनुग्रहित हूँ आप सबका और उम्मीद करता हूँ कि हम आगे मनुष्य मात्र के रूप में कुछ ऐसा कर सकेंगे कि जो जनरेशंस अगली हैं
वो हमें क्षमा करें, जो कुछ उपद्रव आज हो रहा है उसके लिए और उनके लिए